समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सागमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा यो जगाथा शतं भासे अनाथपदसंहिता येकं धम्मपदं सय्यो यं श्रुत्वा उपसम्मते। साधु साधु साधु। श्रद्धावान तम प्रेमी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं संयमो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित ये वर्षावास कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से मंगल हो, सुखी हो, ये कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध हमारे जीवन अच्छा बनाने के लिए कि जितने हम बोले वो अच्छे बोले, बिना काम का जो अनर्थ है वो ना बोले, उसके लिए उन्होंने एक गाथा द्वारा उपदेश दिए थे। अभी जो हमने स्टार्टिंग में मैंने एक गाथा बोला वो बुद्धवाणी धम्मपद का है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं यो च गाथा शतं भासे, हम जितने भी गाथाएं बोलते हैं या जितने भी हम मुंह से बोलते हैं, सैकड़ों हजारों जो अनर्थ पद संहिता अनर्थ पद से युक्त है, गलत है, ऐसे हजारों हजार बोलने से भी या मुंह को, शरीर को या अपने आप को कष्ट देने से भी एकं धम्मपदं सय्यो, एक ही धम्म पद जो बोलते हैं, धम्म का गाथा। धम्म का गाथा बोले तो जो खुद को अच्छा रहेगा, अपने नियर एंड डियर सभी को अच्छा रहेगा और हमारे आजू बाजू रहने वाले सबको भी अच्छा रहेगा। ऐसा यं श्रुत्वा उपसम्मति, जो सुन के जिंदगी में शांति मिलेगा, वो एक छोटा सा धम्म बोलना ही अच्छा है। मतलब हम बोलने के लिए तो कितना भी बोलते हैं, हाँ, सुबह से लेके शाम तक न जाने कितने बातें हम करते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं उसमें भी थोड़ा सेलेक्ट करो, उसमें भी थोड़ा फिल्टर करो। ज्यादा बोलने से हम अच्छा नहीं होगा, हमारा कर्म अच्छा नहीं होगा। हजारों हजार अनर्थ वाक्य बोलने से भी अच्छा एक अच्छा धम्म पद है या धम्म की वाणी है, वो बोलना अच्छा है, जिससे हमें भी शांति प्राप्ति होगा और अपने लोगों को भी शांति प्राप्ति होगा। अब एक बात, हमें सत्य बोलना चाहिए या असत्य? तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि कभी कभी असत्य या झूठ बोलना भी इतने बुरे भी नहीं है, और कोई बोलते हैं अगर असत्य बोल के किसी का भला हो तो उसे असत्य नहीं कहा जाता। तो एक बार हम देखेंगे कि ये असत्य तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, तथागत बुद्ध क्या बोलते हैं,
क्या तथागत बुद्ध सत्य ही बोलते हैं? हमेशा सत्य ही बोलते हैं? क्या सत्य में वो जयते तथागत बुद्ध की वाणी है? क्या तथागत बुद्ध असत्य भी बोलते हैं? या दूसरों को उपकार के लिए या दूसरों की भला के लिए क्या तथागत बुद्ध असत्य बोलते हैं? क्या तथागत बुद्ध सबके प्रिय वचन ही बोलते हैं? क्या हमेशा अच्छा लगे, प्रिय लगे, सुमधुर लगे, क्या ऐसा ही वाणी बोलते हैं? क्या तथागत बुद्ध अप्रिय वाणी भी बोलते हैं क्या? तो इस विषय में आप लोगों को थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी बौद्ध कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले हम पंचशील से प्रारंभ करते हैं। पंचशील जो तथागत बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि ये गृहस्थ जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए ये 5 शील हमेशा पालन करना चाहिए। पानातिपाता, प्राणी हिंसा नहीं करना, अदिन्ना दाना, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा, झूठ असत्य नहीं बोलना, और सुरा मेरे मज्जपमादत्ताना, अमल नशा पता सेवन नहीं करना। उसमें से जो चौथा शील है मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। हम हमेशा प्रार्थना भी करते हैं, संकल्प भी करते हैं। उसके बाद तथागत बुद्ध ने हमारे शरीर वाणी मन को शुद्ध बनाने के लिए शरीर वाणी मन से पाप न करो, जिसे 10 अकुशल कहते हैं, वो 10 अकुशल का उपदेश दिया है। और 10 अकुशल में जो वाणी से पाप करते हैं वो 4 पाप है। वो 4 बोले तो ये मुंह से झूठ बोलना, असत्य बोलना, 2 नंबर चुगली करना, 3 नंबर कड़ा अपशब्द बोलना, और 4 नंबर निंदा चर्चा करना। जो 10 अकुशल है उसमें भी एक शील है असत्य नहीं बोलना। अभी हम देखते हैं तथागत बुद्ध क्या बोलते हैं। क्या सत्य ही हमेशा बोलते हैं? क्या असत्य भी बोल सकते हैं? क्या लोगों को प्रिय अप्रिय जैसा लगे वैसा प्रिय ही बोलते हैं क्या, या अप्रिय भी बोलते हैं? तो सबसे पहले सत्यमेव जयते ये तथागत बुद्ध की वाणी नहीं है। हमेशा सत्य है करके सत्य ही बोलते रहना ये तथागत बुद्ध का उपदेश नहीं, और तथागत बुद्ध ऐसा भी नहीं करते। सत्य बातें हो और उसका परिणाम बुरा आए या अकुशल आए तो तथागत बुद्ध ऐसे सत्यवाणी बोलते नहीं, आर्य मौन रहते हैं, शांत रहते हैं। हमारे भी अपने दोस्तों का, अपने लोगों का कितने सीक्रेट बातें पता रहता है। क्या वो सत्य है करके हम हर जगह पे बताते रहते हैं क्या? नहीं बताते, क्योंकि उससे बुरा होगा, अपने दोस्ती टूट जाएगा, अपने भरोसा टूट जाएगा, इसलिए बोलते नहीं। इसलिए असत्य नहीं बोलना और सत्य कह के भी हमेशा बोलते रहना ये भी बुद्ध वाणी नहीं है। और प्रिय या अप्रिय जो वाणी सुन के लोगों को अच्छा लगता है, चलो ये बातें ही करते हैं, ये जो वाणी सुन के लोगों को कड़वा लगता है, चलो ये वाणी बोलते ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। लोगों को अच्छा लगे या कड़वा लगे, अगर उसका परिणाम अच्छा होता है, सत्य है, तो वो तथागत बुद्ध बोलते हैं। तो हम अभी असत्य झूठ की बातें चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी हम समझे कि ये असत्य क्या होता है, ये झूठ क्या होता है। तो तथागत बुद्ध ने कहा है, ये आंखों से जो चीज देखते हैं उसको नहीं देखना बोलना ये असत्य है। आंखों से जो नहीं देखे है उसको देखा है कहना ये
असत्य है। वैसे ही कानों से जो सुनते हैं उसे नहीं सुनना बोलना, जो नहीं सुनते उसको सुनना है बोलना, ये असत्य है। ये मुंह से जो खाते हैं उसको नहीं खाया और जो नहीं खाया उसको खाया है बोलना, ये असत्य है। ये नाक से जो सूंघा है वो नहीं सूंघना बोलना, जो नहीं सूंघा है उसको सूंघा है बोलना, ये असत्य है। शरीर से जो स्पर्श किया है उसको नहीं किया और जो नहीं किया है उसको किया है बोलना, ये असत्य है। जो गलत है, जो विपरीत है, उसे असत्य कहते हैं। अभी हम सारांश में ये देखते हैं कि तथागत बुद्ध सत्य हमेशा बोलते हैं क्या असत्य भी बोलते हैं क्या लोगों को प्रिय या अप्रिय, जो हमेशा प्रिय लगे ऐसा ही बोलते हैं या कड़वा भी बोलते हैं? तो हम इसका इस तरह भी समझ लेते हैं, तथागत बुद्ध हमेशा सत्य है करके सत्य ही नहीं बोलते। तथागत बुद्ध किसी का भला होता है करके असत्य भी नहीं बोलते। तथागत बुद्ध लोगों को प्रिय लगता है, अच्छा लगता है करके केवल वही वाणी बोल के नहीं बैठते। और कड़वा भी कभी कभी जरूरत पड़ा तो कड़वा भी बोलते हैं। जैसे वक्कली भिक्षु को कड़वा शब्द बोला है, ये देवदत्त भिक्षु नरकगामी होगा करके कड़वा शब्द बोला है, ऐसा। तो तीन चीजें यहाँ पे हम समझ के लेते हैं तथागत बुद्ध क्या बोलते हैं। एक सत्य, दूसरा प्रिय या अप्रिय, लोगों को वो सुनने में कैसा लगता है, अच्छा या बुरा, वो मायने नहीं रखता, अच्छा लगा तो भी ठीक है, बुरा लगा तो भी ठीक है। तीसरा और महत्वपूर्ण पार्ट, परिणाम क्या है। अगर परिणाम अच्छा है, कल्याणकारी है, तो तथागत बुद्ध सत्य भी होना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा भी होना चाहिए, और भले ही वो सुनने में लोगों को अच्छा लगे या कड़वा लगे, उसका मायने नहीं रखता, तथागत बुद्ध वो बोलते हैं। वो वाणी असत्य है, लोगों को सुनने में अच्छा भी लगता है और लोगों को अच्छा भी होता है, तो ऐसी असत्य बातें तथागत बुद्ध नहीं कहते। वो सत्य भी है, लोगों को सुनने में अच्छा भी लगता है, मगर लोगों को परिणाम जो है गलत आता है, बुरा आता है, तो तथागत बुद्ध ऐसी सत्यवाणी भी नहीं बोलते। तो सत्य तथागत बुद्ध उसी समय में बोलते हैं जो उसका परिणाम अच्छा होता है। तो ये मेन, ये तथागत बुद्ध के वाणी है। तथागत बुद्ध उपाय कौशल्य या लोगों को देख के कैसे किस तरह उपदेश देना है उस तरह उपदेश देते हैं, वाणी बोलते हैं, कभी सीधा, कभी प्रश्नोत्तर के माध्यम से, कभी अनेक उपाय अपना के उन लोगों के हित और कल्याण के लिए बोलते हैं। अभी देखो कृष्णा गौतमी जो अपने बच्चे मर गया करके पागल की तरह इधर उधर बैठे के वहां जा रहे थे अपने बच्चे को उठाने के लिए। तथागत बुद्ध ने क्या कहा कि ये मर गया, अब ये जिंदा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोला। तथागत बुद्ध ने इतने कहा, ठीक है, मैं औषध करने की उपाय करता हूं, तुम जरा एक मुट्ठी सरसों लाओ और ऐसे घर से लाओ, ऐसे परिवार से लाओ जहां से अभी तक कोई नहीं मरा हो। कृष्णा गौतमी घर घर में जाने के बाद रियलाइज हो गया, महसूस हो गया कि हाँ, दुनिया में जो भी आए हैं उसे जाना ही है, जितने भी जन्म हुए हैं उसे मरना ही है। ऐसे ही ये पटाचारा जो अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने श्रीमान सबके मृत्यु में पागल की तरह श्रावस्ती नगर में नंगे नंगे घूम रहे थे, जब वो तथागत बुद्ध के सामने आए, तथागत बुद्ध के एक वाणी से ही उसको होश आ गया, स्मृति आ गया। उपासिका, स्मृति रखो, होश रखो।
बाद में तथागत बुद्ध ने एक ऐसे वाणी बोले कि उसको महसूस हो गया कि मैं क्या हूं। तथागत बुद्ध कहते हैं, हे पताचारा, कभी ये मर गया, कभी वो मर गया, कभी माता, कभी पिता, कोई भाई, कोई बहन, कभी कोई ऐसे अपने लोगों के मृत्यु में जो हमने आंसू बहा के आए हैं, अनंत जन्मों में जो आंसू बहा के आए, वो आंसू एक जगह पे जमा किए तो समुद्र से भी ज्यादा बन जाएगा। क्या अभी तुम अपनों के दुख में रोते हो क्या? तथागत बुद्ध के ऐसे वाणी सुन के उसको लगा कि हाँ, मैं ये जो दुख कर रहा हूं ये व्यर्थ है। उसको महसूस हो गया, बाद में भिक्षुनी बन के दुख से मुक्त हो गया। तथागत बुद्ध कभी कभी आज्ञाकारी भी बनते हैं। आलोक की इच्छा के दर महल में गया तो आलोक की इच्छा आके श्रमण बाहर जाओ बोले तो हाँ ठीक है करके बाहर गए। श्रमण अंदर आओ बोले तो हाँ ठीक है करके अंदर भी आए। ऐसे 3 बार भी किए। तो तथागत बुद्ध का ये उपाय कौशल्य है, कैसे किसको किस तरह से उपदेश देना है। और तथागत बुद्ध में ये ज्ञानी भी है, सर्वश्रुत ज्ञान कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये सभी तथागत बुद्ध को पता चलता है। इसलिए तथागत बुद्ध को सर्वज्ञ भी बोलते हैं, सर्वश्रुत ज्ञान ज्ञाता भी बोलते हैं, और परचित्त ज्ञाता, लोगों के मनोभाव, लोगों के मन के भावना समझने के जो ज्ञान है, तो वो भी तथागत बुद्ध में है। इसलिए तथागत बुद्ध देख के बोलते हैं। ये स्पष्ट है कि असत्य बोलना नहीं है। असत्य बोला तो उसका अकुशल या बुरा कर्म हो जाता है। और सत्य कह के भी हमेशा बोलना नहीं है। समय देख के, स्थान देख के, दूसरों के भले के लिए ही सत्यवाणी बोलना चाहिए। वो हम जो वाणी बोलते हैं वो लोगों को कड़वा लगे या प्रिय लगे, ये मायने नहीं रखता। सत्य होना चाहिए, लोगों को भला होना चाहिए, ऐसे वाणी तथागत बुद्ध कहते हैं। इस विषय में तथागत बुद्ध ने अनंत उपदेश दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा वाणी या हम बातें करेंगे तो हो सकता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा असत्य हो, गलत हो। इसलिए जितने भी वाणी या जितने भी हम शब्द वाक्य प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, देख के, समझ के, स्मृति रख के बोलना चाहिए। जिंदगी में जितना ज्यादा कुशल कम हो गया उतना ज्यादा दुख का कारण हो जाएगा, और जितना ज्यादा कुशल कम करेंगे उतना ज्यादा सुख, शांति, आनंद का कारण बनेगा। हम भी ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म कर सके, अकुशल कर्म से दूर रह सके, ये वाणी से, असत्य बोलने से दूर रहे, लोगों को भला बुरा कहना या लोगों को जो मिले हुए को अलग कर देने वाले चुगली वाणी से अलग रह सके, लोगों को गाली गलौज देना, कड़ा अपशब्द बोलना, ऐसे चीजों से दूर रह सके, और जो निंदा चर्चा करके बैठते हैं ये ऐसे वैसे ऐसे निंदा चर्चा से भी दूर रह सके, अपने कर्म को कुशल बना सके, दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण भी प्राप्त कर सके। फिर एक बार सभी के जीवन में, सभी उपासक उपासिकाएं, सभी सत्व प्राणी के जीवन में हमेशा हमेशा सुख रहे, शांति रहे, मंगल रहे, कल्याण रहे, जीवन में खूब खूब पुण्य कर सके, जीवन खूब खूब अच्छा बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभीतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीधतो। सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च। अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीधतो। साधु साधु साधु। नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं। एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं। एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं सङ्गो मे शरणं वरं। एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।